1 फरवरी 2023 मार्केट बैंक निफ्टी ओपन होता है 500 पॉइंट प्लस और निफ्टी ओपन होता है गाइस ऑलमोस्ट 200 पॉइंट राइट। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बजट ऑफ द मार्केट वाज रियली वेरी हाई और जिस हिसाब से बजट आया एज पर दी गवर्नमेंट वेबसाइट गाइस मुझे भी बजट में ऐसी कोई खास कमी नहीं लग रही है। चीज़ों को इंक्रीमेंट दिया गया है, हालांकि जो चीज़ें हर बार कमिट करी जाती हैं वो एक्चुअल में कभी जनता तक पहुंचती ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतना पैसा जो किसानों को हर साल एलोकेट किया जाता है उसके बाद भी इतने किसान हमारे देश में सुसाइड कर लेते हैं गाइस, वो एक अलग फीचर है, उसके बारे में आज बात करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आज बात करने बैठे हुए हैं गाइस की फीचर्स ऑफ द बजट ऑफ 2023 एंड 2024 जो पेश किया मॉर्निंग में निर्मला सीतारमन जी ने, और उसके बाद मार्केट में आया एक उछाल और मार्केट ने एक हाई बनाया। लेकिन उसके तुरंत बाद आधे एक घंटे बाद जब लोगों ने बजट को पढ़ा तो उसके बाद मार्केट में आए 1-2,500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फॉल और ऑलमोस्ट 550 से 600 पॉइंट का निफ्टी में फॉल। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए सबसे पहले तो की फीचर्स देखते हैं आज के बजट के। अभी जो रूलिंग पार्टी है उसका सबसे अच्छा काम है जब भी वो किसी चीज़ को पेश करती है राइट, तो उसके साथ कुछ नए ऐसे टर्म ज़रूर लेके आती है जो आपको हमको समझने में थोड़ा अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। जैसे अब की आया विजन फॉर अमृत काल राइट, इसमें ये कहते हैं कि ये लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे, यूथ को फोकस में रखते हुए ग्रोथ और जॉब की क्रिएशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट करेंगे। सप्तऋषि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, 7 सप्तऋषि की प्रायोरिटीज़ हैं इनकी, जिसमें ये डेवलपमेंट करेंगे, आखिरी रास्ते तक ले जाएंगे, यूथ को पावर देंगे, फाइनेंशियल सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे। ग्रीन ग्रोथ की बात करी गई है गाइज, ग्रीन ग्रोथ समझना ज़रूरी है, जिसमें अब पहले की तरह एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। पहले लकड़ी जलाई जाती थी, अब सारी चीज़ें ग्रीन हैं, बैटरी फ्यूल जलाने से पोल्यूशन हो रहा था राइट, ये सारी चीज़ें हटा के अब नया फ्यूल इन्वेंट करने की सारी बातें हो रही हैं। अनलीशिंग द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे अलग ख्याल दिया जाएगा। ये 7 मेन पॉइंट थे जिस पे आज का बजट बेस्ड था राइट। अब बात कर लेते हैं गाइज सबसे बड़ा इनका जो मेन, भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमेशा रहेगा राइट, तो इनके लिए सबसे पहले अनाउंसमेंट करी गई कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो पहले थे उनसे ज़्यादा और बनाए जाएंगे। हालांकि जो पहले ही थे वो आधे तो मुझे बंद ही दिखते हैं जब भी देखने जाओ राइट। उसके बाद जो स्टार्टअप्स और इनोवेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं उनके लिए अलग से 20 लाख करोड़ की फंडिंग, प्लस हॉर्टिकल्चर और प्लांट प्रोग्राम के लिए अलग से आपको हाई वैल्यू बूस्ट प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, प्लस मिलेट्स जिसमें कि ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब आता है। इसके लिए इसका सपोर्ट आपको IIMR हैदराबाद सेंटर से मिलेगा राइट, और इसको एक ग्लोबल हब के रूप में बदलना चाह रही है भारत की सरकार। सेटिंग अप वाइडली जो स्टोरेज एरिया की जो कमी हमारे किसानों के पास है राइट, उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर करी जा रही है। अब बात कर लेते हैं गाइस हेल्थ सेक्टर में क्या करने वाली है सरकार। 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस बनाने की बात हुई है। सिकल सेल एनीमिया का मिशन लॉन्च कर रही है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया को बिल्कुल देश से बाहर करने की बात है, जैसे कि हमने पहले स्मॉल पॉक्स को किया हुआ है। न्यू प्रोग्राम जिसके तहत हम नए फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का R&D और इसके बारे में रिसर्च को और बढ़ाने की बात हो रही है राइट। जॉइंट पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल रिसर्च की बात हो रही है, जिसके लिए सेलेक्टेड ICMR लैब्स का यूज़ होगा। एजुकेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज हैं राइट, डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज हैं गाइज उसमें BEd और टेट वाले इनको और रिवैम्प करने की बात हो रही है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात हो रही है, प्लस उसके साथ स्टेट में एक फिज़िकल लाइब्रेरी जिसका ख्याल पंचायत और वार्ड लेवल पे रखा जाए, इसकी भी बात हो रही है राइट। अब बात कर लेते हैं बड़े बड़े लोगों की, बड़ी बड़ी चीज़ों की जो हो रही है बात राइट। 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन जो सरकार कोशिश करेगी रूरल हाउसेस में पहुंचाने की। कैश ट्रांसफ़र जो हमने इधर किसानों को करने की बात हो रही है वो 2.2 लाख करोड़ की है। इंश्योरेंस का कवर जो है
प्रधानमंत्री योजना के थ्रू वो 44.6 करोड़ का है, प्लस पीएम जनधन बैंक से 47.8 करोड़ का। ये सारी गाइस पुरानी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप इतनी एलपीजी कनेक्शंस दे दी हैं, राइट। और बात कर लेते हैं ग्रोथ रेट की, जीडीपी की। तो पहले जीडीपी नीचे दिखाई है गाइस, अभी 7 के पास वापस लेके आए हैं, पुराने से इंक्रीज्ड दिखा रहे हैं 2020 के कंपैरिजन में। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जून 2020 में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट सरकार ने दिखाया है 20 करोड़ के आसपास का, और जिसको घटा के बता रहे हैं 7.2 करोड़ हो गया, राइट। प्रधानमंत्री, ये गाइस ग्राफ देख लेना अपने हिसाब से, ये पीडीएफ में जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा मुझे इसमें कुछ खास अभी तक नहीं आया, राइट, लगा। हालांकि इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट आउटले, राइट, बाय 33.4% टू 10 लाख करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 33% का इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट बोला है। सेम चीज़ रेलवे में करी गई है गाइज, हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले। जो केपेक्स की बात आपने बहुत टर्म सुना होगा, आज मॉर्निंग से ये टर्म बहुत यूज़ हुआ है, केपेक्स, राइट। तो ये केपेक्स का जो टर्म है ये यहीं से आया है, जो इंक्रीज दिया गया है बजट में रेलवे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट। इसके बारे में ये बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट के बारे में ये चीज़ कही गई है। अब बात कर लेते हैं गाइस किस किस सेक्टर का पोटेंशियल और उसका आउटकम क्या होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय सबसे टॉप प्रायोरिटी है गाइस, हर देश की, हर सब्जेक्ट की, राइट। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर बनाने की बात हो रही है, राइट। अब देखते हैं कब तक बना पाते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में ज़्यादा बात हो रही है। और ये चीज़ें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बढ़ाने से ही होंगी, तो वो सरकार ने उस चीज़ को मेंशन किया हुआ है, राइट। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, आपको भी पता है गाइज, आज जितना भी बिजनेस है सारा का सारा डेटाबेस हो चुका है। इसके लिए स्टार्टअप्स और एकेडमिक का अलग प्लान कर रही है। विवाद से विश्वास, नाम देख रहे हैं गाइज, टर्म्स कितने ब्यूटीफुली यूज्ड किए गए हैं। लेस स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एमएसएमई में जितना भी बवाल होता था ना, उसके लिए, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन है किसी भी स्मॉल स्केल मीडियम इंडस्ट्री के लिए, वो ईजिली हो जाए, राइट। दूसरी चीज़, सेम चीज़ विवाद से विश्वास 2 भी है, राइट, जिसमें कि जो विवाद ऑलरेडी चल रहे हैं उनको सेटल करने के लिए आसानी से ख़त्म हो जाएं। ई कोर्ट के सेटलमेंट की बात करी है, डिजी लॉकर में सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने की बात हुई है, और आधार कार्ड के एड्रेस को ही वैलिड एड्रेस प्रूफ माना जाएगा, ऐसी भी एक लाइन का जिक्र हुआ था जब निर्मला सीतारमन जी बोल रही थी, राइट। ग्रीन ग्रोथ की बात मैंने आपको बता दी, पहले ही ब्रीफ कर दिया था। फिनेंशियल सेक्टर में डेटा प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं गाइस फिजिकल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फिजिकल मैनेजमेंट, 50 साल का जो स्टेट का इंटरेस्ट फ्री लोन था वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा गाइस। फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5%, राइट, of GSDP allowed to states 0.5%, right. Physical consolidation target physical deficit of 4.5% by 25 to 26, इसको कम करने की कोशिश करी जाएगी, राइट। सेम चीज़ आप ग्राफ में देख लीजिए गाइज, इस पाथ पे चलने की बात हो रही है। 2019 में जब जीएसटी आया था तो 1 लाख करोड़ का भी ट्रांजैक्शन नहीं था, जो कि आज बढ़ के 1.6 के अराउंड आ चुका है। इंक्रीज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, राइट, और एसेट क्वालिटी इन बैंक्स इंप्रूविंग विद लोअर एनपीएस, ये बात तो चलिए थोड़ी बहुत सिद्ध होती है, राइट। अब बात कर लेते हैं गाइज आज के दिन की सबसे अच्छी बात, जो लोगों को उस समय अच्छी लगी थी लेकिन बाद में उन्हें लगा ये तो नुकसानदायक है। टैक्स प्रपोजल की बात कर लेते हैं। पहले कस्टम ड्यूटी कहाँ कहाँ कम हुई है ये देख लेते हैं गाइज। लिथियम आयन बैटरी पे कस्टम ड्यूटी कम हुई, इंपोर्ट ऑफ मोबाइल कैमरा लेंसेज डीपनिंग वैल्यू एडिशन कम हुई है, डी नेचर्ड इथाइल अल्कोहल में कम हुआ, की इनपुट ऑफ प्रोड्यूसिंग श्रिम्प फीड
राइट। श्रिम्प वो एक काइंड ऑफ सी फूड है गाइज, राइट। जिन जो वेजिटेरियन है शायद उनको नहीं पता होगा, उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जितने नॉन वेजिटेरियन उनको तो पता है श्रिम्प क्या है, खाने में बहुत अच्छा लगता है लोगों को। उसका जो फूड है गाइज वो थोड़ा महंगा है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बाहर से मंगाया जाता है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम करी गई है। सीड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैब ग्रोन डायमंड्स, एक्सपोर्ट का प्रमोशन के लिए, राइट। उसके बाद कंटिन्यूइंग द कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप, कंपाउंडेड रबड़ पे भी ड्यूटी को कम किया गया है, राइट। अब बात कर लेते हैं गाइज डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में, जिसमें कि एग्जम्पशन लिमिट पहले 3 लाख थी गाइज, और उसके बाद 2 लाख आपको ऐसे मिलती थी, अब वो स्ट्रेट 5 से 7 लाख कर दिया गया है। हाईएस्ट सरचार्ज जो 5 करोड़ के ऊपर का था उसको 37% से कम करके 25% कर दिया गया है। एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन टू न्यू टैक्स रेजीम फॉर सैलरीड क्लास एंड पेंशनर्स, अगर आप इधर आते हो तो न्यू टैक्स रेजीम में, राइट। क्योंकि पुरानी टैक्स रिजीम में जो आपको एग्जाम्पशन मिलती थी LIC और ये सब, वो न्यू टैक्स रिजीम में गाइस ख़त्म हो गई है। इस चीज़ को दिमाग में रख के टैक्स फाइलिंग करिएगा अपनी। दूसरी चीज़, इंक्रीजिंग टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट टू 25 lakhs ऑन लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़, राइट। अब बात कर लेते हैं गाइज एनहांस्ड लिमिट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड प्रोफेशनल टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, राइट। ये सारी चीज़ें गाइज आप लोगों के लिए नहीं है, जिनकी कंपनीज है, मैं रिटेलर भाइयों के लिए नहीं है। हाँ, ये ज़रूर जानना ज़रूरी है कि इंडिया में पैसा आता कहाँ से है। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, इनकम टैक्स से 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ 7%, कॉरपोरेशन टैक्स 15%, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 17%, GST 17% का अब हिस्सेदार हो गया है गाइज। नॉन टैक्स रिसिप्ट 6%, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 2% और कस्टम से 4%, राइट। इंडिया का पैसा जाता कहाँ है गाइज, ये भी एक बड़ी बात है जानने के लिए, कितना पैसा जाता कहाँ है। इंटरेस्ट पेमेंट में हम आज भी 20% पे कर रहे हैं गाइज। 20% एक अच्छा खासा इंटरेस्ट पेमेंट है जो इंडिया आज भी दे रहा है पुराने कर्जों के लिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9% हैं, सब्सिडीज़ में 7%, डिफेंस को 8%, अच्छी बात है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट और मेरे हिसाब से होना चाहिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 17% है, फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 9% है, स्टेट शेयर्स एंड ड्यूटीज, स्टेट्स को 18% पैसा देना पड़ता है गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट को। अदर एक्सपेंडिचर 8%, जो कि मैं इसका थोड़ा सा वो करता हूँ कि मुझे नहीं समझ में। और पेंशन्स में 4%, जबकि पेंशन तो गाइज नए जनरेशन में लोगों को कहाँ मिल ही रही है, राइट। एलोकेशन ऑफ जो इस साल हुआ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 5.94, सबसे ज़्यादा डिफेंस को ही दिया है गाइज। ट्रांसपोर्ट के लिए ये लाख करोड़ में है गाइज, 5.9 लाख करोड़ है, राइट। इसको याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को इतना पैसा 2.41 लाख करोड़, राइट। अब बात कर लेते हैं किन किन स्कीम्स में पैसा सरकार ने बढ़ाया है, राइट। तो 2023 में जो था वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सिर्फ 100 बिलियन का था, 100 करोड़ का था, लेस देन 100 करोड़, और अब वो बढ़ के 1250 करोड़ हो गया है। जो वाटर जल जीवन मिशन था उसमें आपका पहले जो 60,000 करोड़ था अब वो 70,000 करोड़ हो गया। स्कीम फॉर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज़ के लिए पैसा बढ़ाया गाइज, 2 गुना, ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा हो गया, राइट। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम का पैसा भी ऑलमोस्ट डबल नहीं बोलेंगे तो 1.5 टाइम्स तो हो ही गया, 48,000 करोड़ से 80,000 करोड़ है, राइट। ये सारी चीज़ों में सरकार ने पैसे बढ़ा दिए हैं। और ये थे गाइस बजट के की फीचर्स, राइट। तो लाइव टेक्निकल ट्रेड के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए अपना, और बिल्कुल भूलना मत कि आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। और आखिरी तक अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, और स्माइल के साथ बाबा भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें। जय हिंद गाइस, फिर से मिलते हैं अगले